गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने आपकी 9th क्लास की यूनिट फर्स्ट पढ़ ली थी, मोशन यूनिट कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी नेक्स्ट यूनिट कौन सी क्लास 9th की फिजिक्स की कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 2 है और उसका लेक्चर फर्स्ट है और यूनिट का नाम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिक बता देता हूँ फोर्स क्या होता है। किसी बॉडी को पुश करना या फिर पुल करना, वही फोर्स कहलाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स और इसको ब्रीफली पढ़ाऊंगा मैं। और लॉ ऑफ मोशन, उसके लॉ क्या है, मोशन के लॉ क्या है। तो मोशन के लॉ आप बेसिकली आपके क्लास 9th में न्यूटन्स ने दिए थे। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। कौन कौन सा लॉ दिया? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तीनों हम अपनी जो भी वीडियोस आएंगे उनमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? तो क्या देखोगे, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किस बॉडी को पुश करते हैं, मान लिया किस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, पुश और पुल, ठीक है ना। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स किसी बॉडी को पुश करना, धकेलना, और पुल करना मीन्स खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में हम उस बॉडी को पुश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम उस बॉडी को पुल कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपनी एवरीडे लाइफ में पुश और पुल कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो देखिएगा। फोर्स आर यूजिंग ओवर एवरी एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग और प्रेसिंग। ठीक है ना। पुश और पुल बता दिया है, एवरीडे लाइफ में करते हो। आप पुश कर रहे हो किसी चीज को, आपके घर वालों ने कहा बेटा इस चीज को यहाँ से वहां ले जाओ, तो आप उस चीज को पुल कर रहे हो। पुलिंग भी कर रहे हो इस चीज को, इस पुल भी कर रहे हो। किसी चीज को आप डेली लाइफ में लिफ्ट भी करते, उठा के। मम्मी ने कहा बेटा ये चेयर उठा के वहां रख दे, तो लिफ्टिंग हो गया। किसी चीज को लिफ्ट करना, उठाना। और स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना, ठीक है ना। इस चीज को खींचना, जैसे आप लोगों ने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है ना, उसका शेप मान ले ये स्प्रिंग है आपकी। ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच करके इस शेप में दे दिया है। तो स्ट्रेचिंग और क्या हो गया? लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, प्रेसिंग। किस चीज को दबाना इज कॉल्ड प्रेसिंग। जैसे आपके पास एक बलून है, आप उसमें हवा डाल के, एयर डाल के आप उसको बार बार प्रेस करते हो, इज कॉल्ड प्रेसिंग। तो फोर्स का कहाँ यूज हो गया? एवरीडे लाइफ में आपके फोर्स का यूज हो गया। किस किस में? पुशिंग में, पुलिंग में, लिफ्टिंग में, स्ट्रेचिंग में और प्रेसिंग में। वो आपका क्या हो गया? फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? फर्स्ट है, 4-5 एग्जांपल दिए इफेक्ट ऑफ फोर्स के। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। कि कोई बॉडी, कोई फोर्स है, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करवाता है। जैसे बॉल है, उसको हम मूव करवाते हैं, ठीक है, या फुटबॉल है, उसको हम मूव करवाते हैं। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जो फोर्स है, जो चल रही बॉडी को मोशन में है, उसको आप किस में ले आते हैं? स्टॉप कर देते हैं। मूविंग बॉडी को स्टॉप कर, जैसे कार चल रही है, आप फोर्स लगाकर, ब्रेक लगाकर, ठीक है ना, उसको आप रोक सकते हो। और नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। क्या जो फोर्स है, चेंज द स्पीड ऑफ किसी बॉडी की या किसी कार की जो स्पीड है, मान लिया 100 किलोमीटर पर हावर, 100 किलोमीटर पर हावर है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। 60 किलोमीटर पर हावर भी कर सकते हो। तो ये स्पीड ऑफ चेंजमेंट इन द स्पीड ऑफ ए कार हो गया है। ठीक है, और क्या है? 2-3 बता दिए। ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्थ है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई फोर्स है, चेंज कर देता है
जिस डायरेक्शन में वो बॉडी जा रही है, जिस तरफ वो बॉडी मूव कर रही है, जिस स्पीड से वो मूव कर रही है, तो बता ही दिया था। लेकिन जिस तरफ वो बॉडी जा रही है, मान लीजिए कोई कार है आपकी इस तरफ जा रही है, आपने फोर्स अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ये हो गई, चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो गया है। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। कोई फोर्स है, इस बॉडी की शेप को, साइज को चेंज कर देता है। मान लिया एक बलून है, या फिर और कुछ भी ले सकते हो जो जिसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। ठीक है ना, जैसे बलून है उसमें आपने हवा भरी, तो उसको आप प्रेशराइज करके, प्रेशर करके उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये 5 एग्जाम्पल थे इसके इफेक्ट ऑफ फोर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक और टॉपिक है इम्पोर्टेंट सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि फोर्स ग्रेविटी के अंदर क्या होता है। देखिएगा, द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल एनी अदर, क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल, या फिर ये कहते हैं अदर एनी अदर फॉलिंग बॉडी इंक्रीज बिकॉज द अर्थ अप्लाइज ए पुलिंग फोर्स ऑन इट विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कह रहा है कि जो जिस स्पीड से बॉल आपकी गिर रही है, फॉल कर रही है, तो उसकी जो स्पीड इंक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। मैं कह रहा हूं कि ये कोई हाइट है और ये आपकी ग्राउंड है। इस हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बॉडी है। ठीक है, जब बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, जब बॉडी फॉल करती है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ फॉल करती है, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब बॉडी आपकी फॉल करती है डाउनवर्ड, तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल आपने नीचे से ऊपर फेंकी, व्हेन ए बॉल is thrown upward, a ball is thrown upward, speed या फिर जो आपकी ग्रेविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। देन ग्रेविटी इज डिक्रीजेस। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स की तरफ, अर्थ की तरफ आता है, तो जो आपकी ग्रेविटी है वो इंक्रीज होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से मीन्स अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसकी जो स्पीड है, वो जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो। ठीक है, तो इसलिए ये भी बताया था, स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल इंक्रीजिंग, और बॉल गिर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, इसकी भी स्पीड क्या होगी, डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर कोई बॉल नीचे से हमने ऊपर फेंकी तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, और इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीजिंग, बिकॉज द अर्थ अप्लाई ए पुलिंग फोर्स इन विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हमने नीचे से ऊपर फॉल की, जो ग्रेविटी जी का सिंबल होता है वो नेगेटिव, और ऊपर से नीचे आई तो ग्रेविटी का सिंबल पॉजिटिव, जिसमें ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 9.8। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे आज के लिए। आप लोग इतना ही कीजिए, और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना,
तो अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।